आगे भाई सभी तो इतने आएंगे क्योंकि सीईटी वीटी का एग्जाम हो रहा है ना कल से। हाँ चलो देखो कहां तक पढ़ लिया था हम लोगों ने, मे हो गया था है ना, मे हो गया था। चलो मे के बाद माइट माइट पढ़ेंगे आज हम लोग है ना। माइट मॉडल वर्ब डालो आप, और माइट का नेगेटिव तो हो जाएगा क्या, माइटंट, सॉरी माइट नॉट, माइट नॉट, और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा माइटंट। लिखो देखो एक बार, फिर एक एक रूल पढ़ते हैं इसका, कहां कहां इसका यूज होता है। मे का क्या होता है, ये पास्ट फॉर्म भी होता है। अरे मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट होता है। अब देखो इसका पहला यूज कहां होगा, लिख लिया सबने, लिख लो देखो एक बार जिनका रह गया है। जैसे फैक्चुअल पॉसिबिलिटी की बात हम लास्ट क्लास में कर रहे थे मे के लिए, तो फैक्चुअल पॉसिबिलिटी में अगर ज्यादा संभावना है तो मे लगाते हैं, लेकिन अगर संभावना कम है जिसे कहते हैं रिमोट या लेस पॉसिबिलिटी, क्या बोलते हैं, रिमोट या लेस पॉसिबिलिटी। रिमोट और लेस दोनों शब्दों का मतलब ही क्या होता है, कम, और ये हो गया संभावना। तो अगर कम संभावना है तो आपको माइट का यूज करना है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, हमने कहा इट इज क्या लिखा, इट इज ए वर्किंग डे। वर्किंग डे समझते हो ना, हाँ। ही तो हमने कहा ही माइट कम टू मीट मी, तो वो उसके मेरे से मिलने आने की जो संभावना है वो ना के बराबर है, क्योंकि आज तो वो कहां गया होगा, काम पे गया होगा। वर्किंग डे का मतलब इसी से होता है ना। एक मैं आप लोगों को दूसरा बता रहा था कि द स्काई इज क्लियर, और ये मैंने वहां भी बताया था आपको, रेन टुडे, इसमें भी हम क्या लगा लेंगे, माइट लगा लेंगे। तो पहला यूज होता है कम संभावना बताने के लिए। आपको सेंटेंस में क्या दिया गया होगा, कोई ना कोई फैक्ट दिया गया होगा, उसके आधार पर आप इस बात की संभावना लगाओगे कि जो काम होगा उसके होने की संभावना कम है। जैसे देखो ऐसा कहते हैं कि मस्ट एक होता है, मस्ट में पॉसिबिलिटी का चांसेस होता है कितना परसेंट, 90%। में माना जाता है 70%, और माइट में माना जाता है 30%। ठीक है ना, ये ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है, समझने के लिए है ये, कि ऐसा कोई फिक्स्ड कर दिया है, नहीं, समझने के लिए है। ये कम है, इससे ज्यादा में और सबसे ज्यादा किसमें होती है। अब 100% तो पॉसिबिलिटी थोड़ी ना होगी, फिर तो सर्टेनिटी हो गई वो। अगर हमने 100% हम कह दें तो वो निश्चितता है, संभावना नहीं है फिर। तो पहला यूज समझ में आ गया, लेस और रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। देखो दूसरा यूज कहां होता है, दूसरा यूज होता है अनुमान लगाने में। अनुमान लगाने में अगर आपको ब्रैकेट में गैस लिख के दिया जाए, इस तरीके से दिया जाएगा जैसे है ना, दीज
क्वेश्चंस बी आस्क्ड इन द एग्जाम, और यहां क्या दे दिया आपको, गैस। ऑप्शन दे दिए 4, पहला दे दिया मे, दूसरा दे दिया मस्ट, तीसरा दे दिया माइट, और चौथा दे दिया कैन, है ना। अब आपको इनमें से फिल करना है, क्या आएगा, माइट आएगा, क्योंकि हम अनुमान लगाने के लिए किसका यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। तो आपको ये सब यूसेज पता होने चाहिए कि किसका यूज कहां होता है। अब आप अगर किसी व्यक्ति को देखकर भी अनुमान, कोई व्यक्ति आपने देखा और उसके प्रति अनुमान लगाया कि ये वो हो सकता है, तो वहां भी किसका यूज करोगे, माइट का। कोई व्यक्ति थोड़ी दूर खड़ा है और आपने कहा कि दैट बी अ पुलिसमैन, तो अब आप क्या लगाओगे यहां, माइट। यहां भी तो आप क्या कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो। तो अनुमान लगाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, माइट का यूज किया जाता है। पहला हो गया लेस पॉसिबिलिटी और रिमोट पॉसिबिलिटी, दूसरा हो गया अनुमान लगाने के लिए, अनुमान को क्या कहते हैं, गैस। अब थर्ड नंबर पे देखो आप, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके थे, पर्पज के लिए, क्या बताने के लिए, पर्पज बताने के लिए किया था ना हमने। पास्ट आए तो माइट कर देंगे, प्रेजेंट आए तो मे कर देंगे, यानी हम इसमें यही तो पढ़ रहे थे। जैसे मैंने कहा कि ही, या हमने नाम लिखा जैसे हीना, है ना, लेबर्ड, लेबर्ड का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, है ना। सो दैट सी डैश सक्सीड, तो अब आपको वही 4 ऑप्शन दे दिए जाए कि मे दे दिया, माइट दे दिया, आपको कुड दे दिया, है ना, आपको वुड दे दिया। तो अब आपको क्या करोगे इसमें, यहां देखा आपने क्या है, सेकंड फॉर्म में क्या लगा हुआ है, सो दैट किसकी बात करता है, और पर्पज वाले क्लॉज में या तो मे आएगा या माइट आएगा। अगर यहां प्रेजेंट टेंस होता तो मे लगा देते, अब सेकंड फॉर्म है तो माइट लगा देंगे। तो यहां आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइट लगाना पड़ेगा। इसको हम पहले भी देख चुके थे। तो तीसरा यूज किसको बताता है, पर्पज को बताता है। चौथे नंबर का यूज होता है इसका, देखो आप, उसे कहते हैं रिकमेंडेशन। क्या बोलते हैं, रिकमेंडेशन। क्या होता है रिकमेंडेशन का मतलब, सिफारिश करना। रिकमेंडेशन को क्या बोलते हैं, सिफारिश। अब ये शब्द आए तो ही माइट लगाना है, क्योंकि सजेशन देना भी सिफारिश जैसा ही होता है, समझना मेरी बात। शब्द अगर रिकमेंडेशन है तो माइट आएगा, और शब्द अगर सजेशन है तो फिर शुड आएगा। इसलिए मैंने कहा कि शब्दों का ध्यान रखना है। रिकमेंडेशन, माइट, जबकि सजेशन का मतलब सुझाव देना। सुझाव देना और सिफारिश करना कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, एक ही तो बात है। अगर हम इन रियलिटी देखें तो दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन शब्दों पर जाएंगे हम। शब्द अगर रिकमेंडेशन तो माइट, और सजेशन तो फिर शुड। मैं आपसे कहूं कि यू माइट, है ना, रीड दिस बुक फॉर इंग्लिश ग्रामर। तो अब इसमें क्या है, रिकमेंडेशन है, मेरी सिफारिश है कि आप ये वाली किताब जो है पढ़ सकते हो, क्योंकि वो मैंने पढ़ रखी है। सिफारिश तभी तो की जाती है जब व्यक्ति उस काम को खुद कर ले, उसके बारे में जांच पड़ताल कर ले। और सजेशन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। सजेशन में तो हो सकता है जिस व्यक्ति को आता नहीं हो फिर भी कह के चला जाए, वो ऐसा होता है ना सजेशन में। लेकिन हमें पता नहीं है ना, किसको पता है, हमें तो शब्द से पता लगेगा। रिकमेंडेशन आया है तो
माइट लगा देना, और आगे मैं शुड के जब पढ़ेंगे शुड तो बता दूंगा कि शुड में किस तरीके से लगाना। एक यूज और है और उसे कहते हैं रिक्वेस्ट विद हेजिटेशन। हेजिटेशन का मतलब समझते हो? हाँ, यानी आप किसी से विनती कर रहे हो लेकिन आपको डर है कि मना ही करेगा, आप झिझक रहे हो, तो उस कंडीशन में भी क्या लगाते हैं? माइट लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि माइट यू गिव मी योर कार। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं? माइट का यूज करते हैं। अब आप तो अगर ब्रैकेट में ये लिखा हो तो फिर आपको ध्यान रखना, अब ये शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, शब्द याद होने चाहिए। रिकमेंडेशन याद हो गया, रिक्वेस्ट विद हेजिटेशन है, हेजिटेशन को क्या कहेंगे? हिचकिचाहट। वैसे ये स्पोकन का यूज है, एग्जाम में नहीं पूछेगा इसे, लेकिन किस्मत खराब हो तो कुछ भी पूछा जा सकता है, अगर किस्मत खराब हो तो आउट ऑफ सिलेबस भी पेपर आ जाता है कई बार, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि एक यूज ये भी होता है। तो हमारे 5 यूज हैं। देखो, पहला हो गया लेस पॉसिबिलिटी और रिमोट पॉसिबिलिटी, क्लियर, कम संभावना बताने के लिए। दूसरा, अनुमान लगाने के लिए। तीसरा तीसरा हमने देखा पर्पज के लिए ना, पर्पज के लिए। और चौथा हमने देखा रिकमेंडेशन के लिए। और 5वें नंबर का क्या है? रिक्वेस्ट विद हेजिटेशन। जब हम किसी व्यक्ति से जब विनती करते हैं और हमारे मन में इस बात का डर रहता है कि रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, तो फिर माइट का यूज करते हैं। परमिशन में भी इसका, अगर हेजिटेशन विद परमिशन है या परमिशन विद हेजिटेशन है तो भी माइट ही आएगा, दोनों कंडीशन में। तो माइट के कितने यूज हो गए? 5 यूज हो गए। तो कैन, कुड हो गया, मे और माइट हो गया। एक बार लिख लो, फिर हम इसके आगे की बात करें। समझ में नहीं आया हो तो बता देना, अदरवाइज हम पढ़ ही रहे। लिख लिया ये वाला? बड़ा है, चलो लिखो। अनुमान। हो गया?
थर्ड नंबर का लिखो, हो गया, लिखो लिखो। लिख लिया? लाइव कर गया होगा यार, वो देख चेक कर जा, हो रखी है। पर्पज लिखो, चल रही है रिकॉर्डिंग तो। उद्देश्य मैं वाला पढ़ा था ना आप लोगों ने, मैंने वहां लिखवा दिया था इसलिए नहीं लिखा ना। पर्पज उद्देश्य, ये लेबर शब्द जो है ना, इसका मतलब कठिन परिश्रम होता है ना। लेबर शब्द का मतलब होता है कठिन परिश्रम। परिश्रम कहते हैं, परिश्रम कठिन ही होता है, परिश्रम करना। वो लेबरर्स होते हैं, लेबर्स नहीं होती। जो हम बोलते हैं ना लेबरर होते हैं, वो लेबर में ईआर लगा देते हैं तो लेबरर हो जाएगा, वो मजदूर जिसे हम कहते हैं। लिख लिया सबने आप लोगों ने? चलो फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर का देखो, फटाफट लिखो इसको, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो तुम्हारे साथ बैठती वो नहीं आई आज? एग्जाम है उसका? कल किस किस का एग्जाम है? छुट्टी पर रहेंगे ज्यादातर बच्चे। करनी चाहिए थी, कई सारी जगह तो कर भी रखी है। 22, 23, 24 3 दिन है एग्जाम। हो गया? अब लिखेंगे मस्ट, पढ़ेंगे बना। हाँ लिख लो आप। एक सेकंड को, हाँ ये इसमें इसी को तो हटा रहा था मैं, क्या देशांतर रक्षांश आगे हो गया? अक्षांश देशांतर को हटाते हैं अपन एक बार, है ना। ठीक है ना, बस बस वो हटा दिए, सभी हट गए क्या? अच्छा चौथा पांचवा भी गया है क्या? मैंने आ जाएगा, अरे कैसे नहीं आएगा, अरे आएगा, नहीं आएगा? इसमें संभव नहीं है, जनरली आ जाता है। चलो इसमें नहीं आएगा, बंद करने पे भी। छोड़ो, चलो मस्ट देखो आप लोग। मस्ट का नेगेटिव तो क्या हो जाएगा? मस्ट नॉट, और कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हो जाएगा मस्टंट।
चलो बताओ, अगर किसी को पता हो तो कहां कहां यूज करते हैं हम इसका। हाँ, उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। पहला यूज जो होता है इसका किसके लिए होता है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अगर आपको किसी भी चीज में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नजर आती है तो उसको किससे लिखना पड़ेगा? मस्ट से लिखना पड़ेगा। आपने किसी भी व्यक्ति को देखा और कहा कि ये तो निश्चित रूप से ही 30 साल का है, तो आपका कॉन्फिडेंस है, यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हुई। तो आपने कहा कि ही मस्ट बी 30। अब ये जनरल क्या है कि स्पोकन का यूज है, इसमें सेंटेंस देखकर पता नहीं लगेगा। या तो सेंटेंस के आपको क्या दिया हो ब्रैकेट में, वो चीज दी हुई है जिसके लिए फिल करना है, अदरवाइज तो आप कुछ भी बोल दो, आप कुछ भी बोल दो, उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपको कौन सा शब्द याद रखना है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी याद रखनी है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए मस्ट लगाते हैं। दूसरा जो यूज है वो है लीगल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन। क्या बोलते हैं? लीगल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन। अब इसे कहेंगे कानूनी कर्तव्य, या इसको क्या कहा जाएगा? बाध्यता। अब ये तो अगर वो लिखे भी नहीं ना तो भी देखकर समझ में आ जाता है, लीगल ड्यूटी। जैसे मैंने कहा कि वी ये मैंने सेंटेंस लिखा है ना, इनमें अगर नहीं भी दिया जाएगा ना तो भी आपको समझ में आता है। ये तो आपकी क्या है? लीगल, कानूनी कर्तव्य है, आपको करना पड़ेगा, बाध्यता है आपके ऊपर कि रोड पर किस तरफ चलना चाहिए, बाईं ओर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। तो अगर आप नहीं चलोगे तो चालान कट सकता है, यही तो है। आपने कहा कि आपको नेशनल फ्लैग का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, लीगल ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन भी है, मत करके दिखाओ आप। हमें हमारे वाहनों का क्या करवाना चाहिए? बीमा करवाना चाहिए, ये भी ऑब्लिगेशन है। तो जितने भी कानूनी चीजें जो हैं उनके लिए आपको क्या लगाना है? मस्ट लगाना है। उनके लिए क्या लगाओगे आप? मस्ट लगाओगे। तो दो यूज हो गए, एक तो हो गया आपका क्या? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, और दूसरा हो गया लीगल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन। समझ में आ गया दोनों? तीसरा देखो, लिख तो बाद में लिया करो, आप एक बार देखा करो। थर्ड नंबर का पॉइंट जो है वो है इन्फरेंस, डिडक्शन, कंक्लूजन। तीन चीजें हैं, इन्फरेंस, डिडक्शन, कंक्लूजन। क्या मतलब होता है हिंदी में? और डिडक्शन का मतलब? तीनों का मतलब ही निष्कर्ष होता है। ये तीन अलग अलग शब्द हैं, देखो आप एक बार। एक शब्द तो होता है इन्फर, एक होता है डिड्यूस, और एक होता है कंक्लूड। इन तीनों का मतलब ही होता है निष्कर्ष निकालना। अभी डिडक्शन शब्द, डिडक्ट शब्द अलग है, ये डिडक्ट से नहीं बना है, ये डिड्यूस से बना हुआ शब्द है। तो जब आप किसी चीज को देखकर फिर कुछ निष्कर्ष निकालते हो
तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, मस्ट लगाते हैं। जैसे देखो हमने सेंटेंस लिखा कि द बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है ना। फिर कहा इट बी हंग्री। आपने बच्चे के रोने से यह निष्कर्ष निकाला कि बच्चा क्या है, भूखा है। आपने कहा कि वो निश्चित रूप से ही क्या है, भूखा है। आपने किसी व्यक्ति को देखा और यू आर टू वीक, तुम बहुत ज्यादा ही कमजोर हो, और फिर उससे कहा कि यू कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर मैं ये निष्कर्ष नहीं निकालता तो मैं शुड भी तो कह सकता था, लेकिन मैंने पहले ये लाइन दी हुई है आपको। इसके आधार पर आप क्या कर रहे हो भाई, इन्फर कर रहे हो कि तुम बहुत ज्यादा ही कमजोर हो, तुम्हें मिलना ही चाहिए, नहीं मिलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस कंडीशन में आपको क्या लगाना पड़ेगा, मस्ट लगाना पड़ेगा। आपने लिखा कि सालू ऑलवेज गेट्स गुड मार्क्स, है ना, कि वो हमेशा ही अच्छे नंबर लाती है। सी बी इंटेलिजेंट, तो वो निश्चित रूप से ही क्या है, इंटेलिजेंट है। तो इस कंडीशन में भी हम क्या लगा देंगे, मस्ट लगा देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, दिए गए सेंटेंस के आधार पर निष्कर्ष निकालकर कोई बात बोल रहे हैं, संभावना नहीं बता रहे हम। यहां कहीं आप लगाओगे फैक्चुअल कंडीशन में भी तो ऐसा सेंटेंस था, लेकिन कंपेयर करोगे तो समझ में आएगा पॉसिबिलिटी और निष्कर्ष दोनों अलग अलग हैं। वहां तो क्लू दिया गया है संभावना व्यक्त करने का, यहां आप एक सेंटेंस को पढ़कर दूसरे व्यक्ति से कुछ कह रहे हो कि भाई ये करो अब आप, क्योंकि आप कमजोर हो, वो हमेशा ही अच्छे नंबर लाती है, तो वो होशियारी है। बच्चा रो रहा है, इसका मतलब भूखा है, तो निष्कर्ष से तो निकाल रहे हो बिकॉज के अर्थ में। बच्चा रो रहा है क्योंकि भूखा है, वह इंटेलिजेंट है क्योंकि हमेशा ही अच्छे नंबर लाती है, डॉक्टर से मिलना चाहिए क्योंकि तुम कमजोर हो, यही तो कहा गया है। उस चीज को कहा जाता है इन्फरेंस, डिडक्शन और कंक्लूजन। क्या लगाओगे, मस्ट लगाओगे। 3 यूज हो गए। चौथा यूज देखो आप, चौथा यूज है नेसेसिटी या कंपल्सन। नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, जरूरत, और कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। क्या होता है, मजबूरी। कहने का मतलब है आपके ऊपर एक तरीके से ऑब्लिगेशन लगा दी गई, अनिवार्यता लगा दी गई। जैसे आपको पास होने के लिए इतने नंबर चाहिए ही चाहिए, तो अब आपको यही लिखना पड़ेगा कि यू, है ना, मस्ट गेट 36 मार्क्स फॉर पासिंग द एग्जाम। मत लेके आओ आप, फेल हो जाओगे। तो ये अनिवार्यता है या नहीं है, इसको क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया। इसको मतलब, इसका मतलब क्या है, इसको अनिवार्यता कहने का मतलब यह हुआ कि इसको मैंडेटरी कर दिया। मैंडेटरी समझते हो, निश्चित कर दिया भाई इतने तो लाने ही पड़ेंगे, तुझे उसकी मदद करनी ऑप्शन नहीं है, तो कंपल्सन हो गई ना, मजबूरी है आपकी लाना। उस कंडीशन में आपको क्या लगाना होता है, मस्ट लगाना होता है। जैसे मैंने कहा कि यू मस्ट क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम, है ना, फॉर गेटिंग एडमिशन। अगर आपको एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस एग्जाम पास करना ही पड़ेगा, मत करो नहीं होगा, ये मैंडेटरी है।
ये आपके ऊपर बाध्यता है, ये आपके ऊपर कंपल्सन है, मजबूरी है तुम्हारी पास करना। एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो जाओगे तो एडमिशन नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, मस्ट लगाते हैं। 4 यूज हो गए, एक यूज और है इसका, उसे कहते हैं प्रोहिबिशन। क्या बोलते हैं, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन को बोलते हैं निषेधाज्ञा। क्या बोलते हैं, निषेधाज्ञा। अब इस कंडीशन में आप ध्यान ये रखना कि हम जो है मस्ट नॉट का यूज करेंगे। किसका करेंगे, मस्ट नॉट का करेंगे। इसे प्रोहिबिशन में क्या हो सकता है कि जैसे आप देखते हो पार्किंग की जगह पे देखते हो, या सड़क के देखते हो, ओवर स्पीड का देखते हो, स्मोकिंग वाला आपने साइन देखा होगा, है ना, वो इस तरीके से सिगरेट बना देते हैं, है ना, और फिर उस पे इस तरीके का क्रॉस चिन्ह होता है ना, और लिखा आता है नो स्मोकिंग। लिखा होता है नहीं लिखा होता, जैसे मोबाइल फोन बनाते हैं इस तरीके से कुछ ना, और उस पर इस तरीके का क्रॉस साइन मिलता है, नो मोबाइल, नो पार्किंग, साइन लगा होता है नहीं लगा होता है। तो उसी बात को अगर आप पूरे सेंटेंस में लिखोगे, वो क्या है, प्रोहिबिशन ही तो है। क्या है वो, प्रोहिबिशन है। उस बात को आपको किससे लिखना पड़ेगा, मस्ट से लिखना पड़ेगा। जैसे यू मस्ट नॉट पार्क एट पब्लिक प्लेस, है ना। दूसरा हमने लिखा यू मस्ट नॉट स्मोक हियर। तो आप किससे बता रहे हो, मस्ट से बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो। तो जितने भी तरीके की जो निषेधाज्ञा है उसे किससे लिखा जाएगा, मस्ट से लिखा जाएगा। तो मस्ट से संबंधित वी हैव 5 यूसेज। पहला हो गया स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, दूसरा हो गया कि क्या लिखवाया मैंने दूसरा आपको, हाँ, लीगल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन बताने के लिए। तीसरा हमने देखा इन्फरेंस, डिडक्शन और कंक्लूजन के लिए। चौथा हमने देखा अनिवार्यता, बोले तो किसी चीज पर कंपल्सन या नेसेसिटी बताने के लिए, अनिवार्यता बताने के लिए। और लास्ट हमने देखा दैट इज प्रोहिबिशन, यानी कि जब किसी भी चीज को बैन कर दिया जाता है, पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर दिया जाता है, निषेध कर दिया जाता है, तो हम मस्ट नॉट का यूज करते हैं, नॉट मस्ट, नॉट साथ में आएगा यहाँ पे ना। अब लिखो, आप यहां से लिखना था आपको, ये लिख लिया था सबने, चलो जिन्होंने नहीं लिखा वो लिखो। हाँ, कुछ लोगों ने नहीं लिखा था, लिख लीजिएगा आप लोग एक बार। लिखो भाई। हो गया सबका, लिख लिया था ना सबने, लिखो, ये लिखो।
बेबी के लिए इट का यूज करते हैं ना, वैसे आजकल ही का भी कर देते हैं अमेरिकन में, लेकिन आपको इट का यूज करें चेंज। एक दो का रह गया है, लिख लेने दो। टू का मतलब होता है ज्यादा, जितना नहीं होना चाहिए था ना। टू वीक का मतलब क्या होता है? जितना नहीं होना चाहिए था उतना ज्यादा। रह गया, लिखो फटाफट। अब तो हो गया, लिखो। किसी को भी अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आए, आज या आज से पहले वाला, तो आप पूछ सकते हो सकता है किसी को कोई उस समय समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है ना। मन में डाउट नहीं रहना चाहिए, आगे जाके दिक्कत करे, एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत करवाए, फिर आप बोलो तो बेहतर यह है कि आप पहले बोलो। समझ में आ गई बात? नेसेसिटी और कंपल्सन, कंपल्सन को क्या बोलते हैं? मजबूरी। कंपलसरी याद रख लो, उससे भी हो जाएगा। कंपलसरी है, इतना ला नहीं। जैसे नहीं होता कि बीए में वो 4 सब्जेक्ट में कंपलसरी मार्क्स होते हैं, नहीं तो फेल मतलब बैक लग जाएगा। 36 लाने होते हैं ना, हर सब्जेक्ट में 36 लाने होते हैं ना। हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण और कंप्यूटर, 4 ही होते हैं ना। पढ़ता कोई नहीं है उनको, कॉपी भर के आते हैं। वो रह गई। प्लेन बीए की है, अच्छा प्लेन बीए, हाँ मसाला बीए। लिख लिया, चलो ये लिखो। लिख लिया सबने? चलो देखो, अब हम बात करते हैं शुड के बारे में, है ना। मस्ट आ गया समझ में सबको? इससे ज्यादा इसके लिख लो, इसके ज्यादा इसके यूज होते ही नहीं है। सारे यूज जो है मैंने लिखवा दिए हैं, 5 ही मेजर यूज हैं इसके। लिखो, देखो फटाफट लिखो। अब देखो, शुड के समान एक और मॉडल होता है जिसका नाम है ऑट टू। समझना मेरी बात। तो सबसे पहले तो हम यही डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शुड एंड ऑट टू, कि कब तो शुड लगाते हैं, कब ऑट लगाते हैं। देखो, शुड और ऑट टू में जो बेसिक फर्क है वो ये है कि जब हम शुड से किसी को एडवाइस और सजेशन देते हैं तो हमारे पास ऑथोरिटी नहीं होती।
ऑथोरिटी का मतलब है हमारे पास वो राइट नहीं है कि हम उससे कह सकें, हम बस उसको कि ठीक है तू कर ले। लेकिन ऑट टू में क्या होता है, स्पीकर के पास क्या होती है, ऑथोरिटी होती है। स्पीकर के पास अथॉरिटी होती है कि वो उससे कह सकता है, तो एक प्रकार का ऑर्डर हो गया। जैसे एक तो आपसे कोई जनरल व्यक्ति कहे और एक आपके का फादर बोले आपसे, तो फादर के पास अथॉरिटी है, एक जनरल व्यक्ति के पास अथॉरिटी नहीं है। तो अगर बात पर जोर डालना है तो ऑट टू का यूज करते हैं, और जनरल वे में यूज करना है तो शुड का यूज करते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से दोनों ही सही है, तो हमें ऑप्शन में दोनों में से कोई एक ही मिलेगा। और अगर दोनों मिलते हैं तो फिर ऑट टू को ही क्या करना है, प्रीफर करना है, क्योंकि ऑट टू की फ्रीक्वेंसी यानी उसमें पावर ज्यादा है, और जो चीजें डोमिनेंट होती हैं उनको ही प्रीफर किया जाता है। एक बेसिक सा फर्क है। स्पोकन में फर्क ज्यादा हो सकता है, उसमें तो या तो ऑप्शन में जो दिया गया है वही ठीक है, या फिर दोनों दिए गए हैं तो फिर ऑट टू को हम प्रीफर करते हैं। देखो जरा, तो इसमें दोनों ही लिखेंगे हम, शुड और ऑट टू। अब और शुड की बात करें तो क्या हो जाएगा, शुड नॉट हो जाएगा, शुडंट हो जाएगा, ऑट नॉट टू, है ना, ऐसे लिखते हैं ना। और इसको क्या लिखेंगे, ऑटंट टू लिखेंगे, है ना। दोनों का कॉमन यूज कौन सा होता है जिसमें दोनों का यूज हम कर सकते हैं, वो होता है मॉरल ड्यूटी। क्या होता है, मॉरल ड्यूटी, पहला यूज हम पढ़ रहे हैं। हाँ, मॉरल ड्यूटी को कहेंगे नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य बताने के लिए आप ऑट टू का यूज भी कर सकते हो और शुड का यूज भी कर सकते हो। वो दोनों मैंने बता दिया, किसके पास, इसके पास ऑथोरिटी होती है ना, इसके पास ऑथोरिटी नहीं होती। मैं लिख देता हूं, स्पीकर डज नॉट हैव एनी अथॉरिटी, और यहां हम लिख देते हैं स्पीकर हैज इतना सा फर्क है इनके बीच में। ऑथोरिटी का मतलब होता है उसके पास बोलने का क्या है, अधिकार है, राइट है। अब इनका पहला यूज हम देख रहे हैं किससे, मॉरल ड्यूटी। नैतिकता के आधार पर कुछ कर्तव्य आपके बनते हैं, जैसे हमने लिखा वन, है ना, शुड कीप वंस प्रॉमिस। हर व्यक्ति को अपना वादा निभाना चाहिए। अब चाहो तो आप यहां किसको भी लगा सकते हो, ऑट टू को भी लगा सकते हो। हमने कहा कि वी शुड, है ना, हेल्प द पुअर। हमें गरीबों की क्या करनी चाहिए, तो आप चाहो तो वी ऑट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों ही ठीक है। अगर दोनों आ जाए तो फिर आप ऑट टू पर चले जाना। वैसे ऐसा होगा नहीं, आएगा तो एक ही आएगा, या तो ऑट आएगा या फिर शुड आएगा। तो फिर आप मॉरल ड्यूटी अगर दिया गया है तो आप इसको फिर फिल कर सकते हो। नोट डाउन कर लो आप। तीन ही टॉपिक हैं आपके ग्रामर के, एक तो आधा हो गया है मॉडल, एक है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और एक है लिंकिंग डिवाइसेस।
तो वो कंजंक्शन ही मानेंगे हम उसे, वही टॉपिक है वो ना। नोट डाउन कर लो, बाकी कल पढ़ते हैं हम।